पेश है राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 35 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं और इसके लिए राज्य सरकार बसों का इंतजाम करेगी। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। मंत्रालय ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन राज्यों को भेजी है और इसमें बताया गया है कि कैसे सरकारें इन फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के इस फैसले में देश भर में फंसे करीब 10 लाख से ज्यादा मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और सेनानियों को राहत मिलेगी। एडवाइजरी के अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारें मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर भेजे जाने के लिए नोडल अथॉरिटी गठित करेगी। यह अथॉरिटी अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके फंसे हुए लोगों को भेजने और उन्हें वापस बुलाने का काम करेगी। अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए। अगर कहीं पर कोई समूह फंसा हुआ है तो वह अपने मूल निवास स्थान जाना चाहता है तो राज्य सरकारें आपसी सहमति के साथ उन्हें छूट दे सकती है। फंसे हुए लोगों की पूरी तरह से मेडिकल जांच होगी और बगैर लक्षण वाले को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिस बस में लोगों को ले जाने की व्यवस्था होगी उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा और अंदर भी लोगों के बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कोविड-19 प्रवासी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। प्रवासी नागरिक को पोर्टल पर सर्वप्रथम पंजीकरण करवाना होगा। राज्य से बाहर के नागरिक, अन्य जिलों के नागरिक, मजदूर व छात्रा कोविड-19 माइग्रेट रजिस्ट्रेशन ई मित्र पोर्टल पर घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि माइग्रेट रजिस्ट्रेशन सर्विस फॉर्म में सर्वप्रथम माइग्रेट मूवमेंट में अगर कोई राजस्थान में आना चाहता है तो इनवर्ड टू राजस्थान ऑप्शन का, और अगर कोई राजस्थान से बाहर जाना चाहता है तो आउटवर्ड टू अदर स्टेट ऑप्शन का चयन करेंगे। ई मित्र पोर्टल पर पंजीयन के लिए नागरिक को ई मित्रा पोर्टल पर पंजीयन के लिए ई मित्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं घर बैठे भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों व संस्थाओं के कार्मिकों व श्रमिकों के अप्रैल माह के वेतन भुगतान के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने एडवाइजरी के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को अपने कार्मिकों और श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का बिना कटौती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेन देन के माध्यम से वेतन भुगतान करने को कहा है। एसीएस उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को इस आशय की एडवाइजरी जारी की। राजस्थान में 1 मई से 782 खरीद केंद्रों पर सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। पूर्व वर्षों के खरीद केंद्रों की तुलना में दुगने से अधिक केंद्र स्थापित कर किसानों को अपने खेत के नजदीक उपज बेचान की व्यवस्था दी गई है। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि नरेश पाल गंगवार ने कहा कि कोटा संभाग में 16 अप्रैल से जारी समर्थन मूल्य पर 5500 से अधिक किसानों ने 19,412 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने खरीद कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों की हौसला अफजाई की। राजस्थान के श्रम विभाग ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर आश्रय स्थलों में रह रहे प्रवासी मजदूरों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस संकट, लॉकडाउन और कुछ राज्यों द्वारा अपने लोगों को वापस नहीं बुलाए जाने के कारण इन प्रवासी मजदूरों में भय और चिंता धीरे धीरे बढ़ रही है। ये सभी करीब 1 महीने से विभिन्न आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि पश्चिम बंगाल और बिहार ने अपने प्रवासी मजदूरों की आवाजाही की अनुमति देने पर इनकार कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों ने सहमति व्यक्त की है। राजस्थान सरकार ने घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800180612 में ई मित्र राजस्थान पोर्टल, ई मित्र मोबाइल ऐप और ई मित्र कियोस्क के जरिए पंजीकरण की व्यवस्था की है। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।